Hello guys, I am Kaushik Pal. Welcome to my YouTube channel CapWeb. आज मैं आप लोग के सामने एक नया इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं WBJE काउंसलिंग प्रोसेस। हालांकि आप लोग सभी को पता है कि WBJE का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी को अपने अपने तरीके से रैंक पा चुके हैं। अब जरूरत है काउंसलिंग की पेचीदगी को समझना और काफी आसान तरीके से आप उसे कंप्लीट कर सकें, इसके लिए आप ट्राई कर रहे होंगे। इसीलिए मैं एक नया इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ आप लोगों के सामने ला रहा हूं, जिसमें काउंसलिंग की हर वो छोटी बड़ी चीजें को आप लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा हो, किस तरह का हो, हर गार्जियन और कैंडिडेट के मन में कुछ सवाल हो सकते हैं। तो आसान तरीके से समझने के लिए चलिए ये वीडियो हम लोग देखते हैं। हाँ, यहाँ पर हम लोग WBJE काउंसलिंग प्रोसेस को हम लोग और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला है इसमें कि स्टेप्स हम लोग देखते हैं क्या क्या हैं। पहला है कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, हु एंड हाउ कैन अप्लाई। तो पहला है कि आप दो तरीके से यहाँ पर एडमिशन हो सकता है, WBJE रैंक होल्डर हो सकते हैं और एक JEE रैंक होल्डर्स। तो WBJE रैंक होल्डर के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। पिछले बार कुछ था लेकिन इस बार एक पैसा भी नहीं आपको देना होगा। हालांकि JEE रैंक होल्डर्स के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसा पेमेंट करना होगा, 500 रुपया। यहाँ पर 3 राउंड के काउंसलिंग, एटलीस्ट अभी फिलहाल 3 राउंड के काउंसलिंग बोले गए हैं और बाद में JEE रैंक होल्डर के लिए 1 राउंड का काउंसलिंग होगा। यहाँ पर एक नया WBJE ने इंट्रोड्यूस किया है। पहला है कि फ्रेश कैंडिडेट कैन रजिस्टर इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच राउंड। फ्रेश इसका मतलब है कि 3 राउंड के जैसे काउंसलिंग होने वाले हैं। तो पहला राउंड काउंसलिंग किसी का अगर मिस हो गया है, कोई रजिस्ट्रेशन करना भूल गया है, तो दूसरे राउंड के लिए फिर से वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। जो एक बार प्रेस्क्राइब डेट में जो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वही बाकी के समयों के लिए काउंसलिंग के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये एक अच्छा फैसिलिटी दिया हुआ है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा जिसमें सारे डिटेल्स आपको ठीक से भरने होंगे। दूसरा है कि आपको बहुत ध्यान से बैंक अकाउंट का डिटेल्स भरना होगा, क्योंकि अगर कोई रिफंड अगर आपको कंडक्ट होता है तो आपको उसी बैंक अकाउंट डिटेल्स के थ्रू से होने वाला है। आपको 12 के मार्कशीट आपको देने होंगे, 12 के मार्कशीट आपको देने होंगे और क्लास 10 का आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स को वहां पर भरना होगा। सेकेंड स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है। तो उसमें है कि स्कैन कलर कॉपीज ऑफ डॉक्स। जनरली क्या होता है, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कहीं पर कोई है, उन्होंने अपना जेरोक्स करके उसमें स्कैन करके भेजा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि कलरफुल होगा तो उसी का आपको स्कैन कॉपी करना होगा। दूसरी बड़ी बात है कि इसको PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा। जनरली स्कैन करने के बाद JPEG फॉर्मेट में होता है, तो आपको उसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे 10th के एडमिट कार्ड, मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो वेस्ट बंगाल के है कैंडिडेट है उसके लिए, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए आपको जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होगा। अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा। PWD कैंडिडेट के लिए उसके प्रेस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और TFW इसका मतलब है ट्यूशन फी वेवियर, जो ट्यूशन में कुछ छूट जाते हैं तो उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। तो इसको आपको उस तरह से डॉक्यूमेंट का अपलोड करना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। तो वहां पर सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए कौन होंगे, जो है पहले होता था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वहां पर रिपोर्टिंग सेंटर में जाना होता था। अब यहाँ पर एक वर्चुअल रिपोर्टिंग सेंटर VRC किया गया। इसका मतलब है कि आपको कहीं जाना नहीं होगा। ऑनलाइन भेजने के बाद WBJE बोर्ड के अधिकारी उसको चेक करेंगे, वेरीफाई होने के बाद एक कंफर्मेशन SMS देंगे।
जिनका किसी कारण से रिजेक्शन हो जाता है, तो रिजेक्शन का कारण एसएमएस में आपको दिया जाएगा और आप वो बच्चे, वो कैंडिडेट तुरंत कंट्रोल रूम से, डब्ल्यूबीजे के जो कंट्रोल रूम है वो वहां से संपर्क करेंगे। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थर्ड स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग आपको बहुत ध्यान तरीके से करना है कि आपके रैंक के हिसाब से कौन से कॉलेज हो सकते हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो फिलअप चॉइसेस एज इंस्टीट्यूट वाइज और ब्रांच, जो आपके जैसे कंप्यूटर साइंस है हो सकते हैं, मैकेनिकल ब्रांच हो सकते हैं, तो वो ब्रांच आपको सहित आपको इंस्टीट्यूट वाइज आपको चॉइसेस को देना होगा। फिर दूसरी बात है कि आपको चॉइस में ये इस तरह से ध्यान रखना होगा कि आपकी सबसे जो हायर प्रायोरिटी की जो आपकी चॉइसेस है उसको आगे रखिएगा। जैसे सपोज करिए कि आपकी रैंक अगर अच्छी आई है तो आप हेरिटेज चाहते हैं, तो हेरिटेज को पहला रखिएगा, दूसरा में आप नेताजी रख रहे हैं, लाइक इस तरह से। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, तीसरा इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम विल नॉट लुक लॉक चॉइसेस। पहले होता था कि पहले के समय में कि आपको अगर चॉइस फिलिंग कर दिया, अगर किसी कारण से आपने चॉइस को लॉक नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता था। लेकिन इस बार आपको खुद से लॉक करना होगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉक नहीं करेगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी कारण से आपने लॉक करना भूल गए या किसी कारण से अपने ड्यू डेट में, तो वो ही विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द करंट साइकिल। उस राउंड के लिए, पहला राउंड के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। इसलिए आपको लॉक करना, आपने चॉइस फिलिंग कर लिया, आप एक काम करिएगा, चॉइस फिलिंग करने के बाद उसको डिस्कस कर लीजिएगा और तरीके से पूछ लें। जब पूरी तरह से कंफर्म हो जाइएगा तब उसके बाद लॉक उसको कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप आते हैं हम लोग फोर्थ स्टेप में, जो कि चॉइस लॉक होने का पहला राउंड का रिजल्ट निकला, अलॉटमेंट हुआ। अलॉटमेंट तीन तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि फ्रीज, यानी आपको फ्रीज, अपग्रेडेशन और डू नथिंग, हम एक एक करके उसको डील करते हैं। पहला है फ्रीज। फ्रीज का मतलब है कि आपको वो कॉलेज पसंद है, आपने जो चॉइस दिया था आपके मन के मुताबिक वो कॉलेज आ गया, तो उसको आप फ्रीज करेंगे, यानी उसको आप ऑप्ट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 5,000 रुपया गवर्नमेंट, अगर कोई कॉलेज आपको अलॉट हुआ है तो 5,000 रुपया आपको पे करना होगा। अगर टीएफडब्ल्यू कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको भी उसमें 5,000 रुपया पेमेंट करना होगा प्रोविजनल एडमिशन के लिए। और अगर प्राइवेट कॉलेज है तो यहाँ पर ये अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा कर दिया गया, 40,000, पहले 20,000 था तो इस बार 40,000 किया गया। ये हो जाने के बाद उसको डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर लीजिएगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अलॉटमेंट लेटर के साथ फिजिकली आपको उस अलॉटेड कॉलेज में जाना होगा। ये हुआ पहला ऑप्शन, हुआ फ्रीज का। दूसरा आते हैं अपग्रेडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे गार्जियन बच्चों को समझ में नहीं आता, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी अमाउंट का जो प्रोसेस है सेम है, गवर्नमेंट और टीएफडब्ल्यू के लिए 5,000 और प्राइवेट कॉलेज के लिए 40,000। पहले समझते हैं अपग्रेडेशन होता क्या है। कि सपोज करिए कि आप, अगर आपको कोई मन का चॉइस का कॉलेज आपको नहीं मिला तो आप क्या करेंगे, चूंकि आप फ्रीज तो करेंगे नहीं, तो उसको आप अपग्रेड, सेकंड राउंड के लिए अपग्रेड कर दिए। लेकिन इस अपग्रेड में दो तीन चीज इसमें अपने नए आए हैं। पहली बात है कि अपग्रेडेशन करने के बाद, जैसे अपग्रेडेशन आपने किया तो अपग्रेडेशन का जो अपग्रेड होगा उसी राउंड में हो सकता है, ठीक है, आपका जैसे फर्स्ट राउंड में चल रहा है तो उसी राउंड में हो सकता है, या नेक्स्ट राउंड में आपको अलॉटमेंट का सीट यानी अपग्रेड का सीट मिलेगा, ठीक है। थर्ड यहाँ पर और है कि अपग्रेडेशन अलर्ट जो है कैंडिडेट के फोन में वो आएगा। तो आप जो फोन आप नंबर दीजिएगा उसको ध्यान से देखिए कि आप उसको डेली यूज करते हैं और उसको आप ऐसे मैंने पास में रखिए, क्योंकि अलर्ट भेजते रहेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक बार अपग्रेड हो जाने के बाद दो ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं कि जैसे एक बार अपग्रेड हो गया, जैसे उसी राउंड में अपग्रेड होने के बाद कोई रिजल्ट आया या सेकेंड राउंड में आया, तो आपको दो ऑप्शन, या तो आपको वो कॉलेज लेना होगा, नहीं तो फर्दर अपग्रेडेशन में आप जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट राउंड में आपको चॉइस का कॉलेज नहीं मिला तो सेकेंड राउंड के लिए फर्दर अपग्रेडेशन कर दीजिएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो थर्ड राउंड के लिए, तो थर्ड राउंड तक आप जा सकते हैं फिलहाल।
एक्सेप्टिंग फर्दर अपग्रेडेशन विल हैव करंटली सीट इन हैंड। अच्छा, अपग्रेडेशन का मतलब क्या है, आप इसमें घबराइएगा नहीं। जैसे आपने अपग्रेडेशन किया, आपको लग रहा है कि शायद ऊपर वाले कॉलेज अगर और अच्छा मिल जाए तो एक चांस आप लेना चाहते हैं, डेफिनेटली लेना भी चाहिए। आपने लिया तो कि वो कॉलेज इसको सेकंड राउंड में वो आया नहीं, अलॉट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट वाला जो है आपको मिलेगा, यानी जो पहले वाला राउंड में जो आपको मिला था वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके पास ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि एक करंट सीट तो मिलेगा ही, और फर्दर अपग्रेडेशन में जो भी कॉलेज नेक्स्ट आएगा तो वो। लेकिन आपको ध्यान रखना हो, फर्दर अपग्रेडेशन में अगर आपने चॉइस फिलिंग ठीक से किया है, जैसे किसी कारण कभी कभी होता है कि फर्स्ट राउंड आपने फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में अच्छा कॉलेज डाला, थर्ड नंबर में कोई आपको जानकारी नहीं थी, कोई गंदा कॉलेज डाल दिया या खराब रैंक का डाल दिया, आपका फोर्थ नंबर पे अटका, फोर्थ नंबर पे आया, तो आपने अपग्रेड किया तो वो थर्ड में जाएगा, थर्ड वाले ऑप्शन में जाएगा, तो थर्ड वाले ऑप्शन पे ही लॉक हो जाएगा। तो वो जब लॉक हो जाएगा तो आपको लेना होगा। हाँ, यहाँ पर और एक बात है कि आप चॉइसेस कैन नॉट बी मॉडिफाइड। आपने एक बार जो चॉइस दे दिया, आप फर्दर अपग्रेडेशन के लिए चॉइसेस नहीं, ये पॉइंट इसलिए क्योंकि इस बार जो कहा गया है कि फ्रेश बार आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप अपग्रेडेशन में कोई भी नया चॉइस डाल नहीं सकते हैं। जो आपका चॉइस था उसी वही चॉइस, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कि अपग्रेडेशन कब कब फेल हो सकता है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा कि अपग्रेडेड कैंडिडेट हैज़ टू एक्सेप्ट द अपग्रेडेशन। आपको अपग्रेड होने के बाद जो कॉलेज आया तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, फ्रीज करना होगा या फर्दर अपग्रेडेशन में जाना होगा। ठीक है, तो इस अगर आप नहीं करते हैं कुछ तो आपका अपग्रेडेशन फेल हो जाएगा। एक बार अपग्रेड होने के बाद अर्लियर सीट इज ऑटोमेटिकली कैंसिल। एक बार अपग्रेड होने के बाद अगर जो कॉलेज नया कॉलेज अगर अलॉट हो गया है तो आपको उस कॉलेज में जाना ही होगा या फर्दर अपग्रेडेशन। इसका मतलब वो पहला राउंड वाला जो सीट है वो ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल हो जाएगा और आप उस पर क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर कैंडिडेट किसी कारण से अपग्रेडेशन या नहीं करता है या पेमेंट नहीं उसको पेमेंट करता है तो वो अपग्रेडेड जो है अलॉटमेंट वो कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा, तो आप अपग्रेडेशन को ठीक से समझिएगा। दूसरी बात है कि गो टू अलॉटमेंट कॉलेज। आप सारे चीज़ हो जाने के बाद उस कॉलेज में फर्दर वेरिफिकेशन में जाइएगा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और अलॉटमेंट लेटर के साथ, तो उसके बाद आपका जिस कॉलेज में होगा उसमें एडमिशन लेना होगा। डू नथिंग, थर्ड ऑप्शन था कि डू नथिंग। पहला ऑप्शन था आपका फ्रीजिंग, दूसरा ऑप्शन था अपग्रेडिंग और तीसरा जो था डू नथिंग। डू नथिंग का मतलब है कि आपने अगर कोई भी, इसका मतलब है कोई भी कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड जो भी आपका राउंड में हो वो आपको कोई भी अलॉट नहीं होता है, नॉट अलाउड फॉर एडमिशन इन द प्रेजेंट साइकिल। लेकिन उसको दिल मायूस नहीं करना है, वो फिर से तीसरे राउंड के लिए आप ऑटोमेटिकली रिकंसिडर होगा। मैं बता दूं दूसरे या तीसरे में आपको फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ही अपलोड होगा। जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे फर्स्ट राउंड जिनका किसी कारण से पार्टिसिपेशन नहीं ले पाए, वो थर्ड राउंड में जाएंगे। ओके, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब आते हैं विड्रॉल। ये बता देते हैं कि विड्रॉल है कि किसी भी स्टेज में आप कैंडिडेट कभी भी विड्रॉल कर सकता है, उसको पूरा पैसा रिफंड हो सकता है। अगर पेमेंट हो जाने के बाद भी आप वो पैसा किसी इंस्टीट्यूट में आप देने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ना है तो आप वहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। आपको WBJE बोर्ड आपको 60 दिनों के भीतर पूरे पैसे को ऑनलाइन पेमेंट कर देगी। और अगर कैंडिडेट अगर फिर भी ज्वाइन नहीं कर पाए, किसी कारण से कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं चढ़ पाए, तो भी मायूस होने के बाद आपकी पैसा सुरक्षित आपके अकाउंट में फिर से क्रेडिट कर दिया जाएगा। बस इतने ही से कुछ रूल्स हैं, थोड़ा सा समझिएगा। इसके बाद भी अगर कोई समस्या आप लोग के सामने आ रही है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी रहेगा और आप कभी भी बेझिझक अपने प्रॉब्लम्स को हमारे साथ शेयर कर सकें, और मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस समस्या का आपका समाधान कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।